बहन, बेटा वो रिश्ते वाली को मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, उसने कुछ तस्वीरें भेजनी थी, वो देख लो। मेरा नंबर? नहीं तो क्या मेरा नंबर? अरे तुम्हारा नंबर ही भेजा ना। अब मेरा फोन इतना छोटा सा है, उसमें कहाँ इतनी तस्वीरें आएंगी। अम्मी मेरा फोन तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन आपने बदवा दी थी बंद हो जाने का। अब वो कहीं पड़ा होगा, मैंने देखा नहीं है। मेरी बददुआ देने से तुम्हारा क्या फोन खराब हो गया? फजूल बातें। फोन तुम्हारा पुराना हो गया है, कई साल तो हो गए हैं फोन को। हम मशीनरियों को कहां से बददुआ लगने लगी? पता नहीं, पर मैंने कहीं सुना था कि माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, लेकिन हमारी माँ की तो बददुआओं में ही बहुत असर है। यूं जबान से निकली नहीं और फौरन पूरी हो गई। अच्छा बस बस, बहुत जबान लग गई है तुम्हें। तुम भी जैन की तरह ना मुझे ही सुनाती हो। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम दोनों की बेहतरी और भलाई के लिए सब कुछ करती हूँ, मगर तुम लोगों को कभी माँ की सच्चाई नजर नहीं आई। जैसा बाप वैसी औलाद, बेफैस कहीं के। कैसा बाप कैसी औलाद, अब क्या कसूर हो गया हम गुनाहगारों से? सुन लिया आपने? ये सुन लिया। बस ऐसी बातें तो आप बहुत जल्दी सुन लेते हैं। भाई तकलीफ तो मियां सिर्फ मेरी है और गुनाहगार भी मैं ही हूं तुम सबकी नजरों में। खैर, कुछ तस्वीरें मंगवानी है आपके फोन में, आप उन्हें अपना नंबर भेज दें। किसकी तस्वीरें? भाई वही लड़के की, और किसकी? वो रिश्ते वाली से मंगवाई है। महरीन से पूछा है तुमने? मेरी बेटी का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, पूछ लिया मैंने। ज्यादा मत बिगाड़े मेरी औलाद को। मैं जरा फोन सुन लूं, रात को बात करता हूं महरीन से, पूछता हूं उससे। अब पता नहीं किस जगह फंसा रही हो मेरी बेटी को। बस औलाद का दुख खाए चला जा रहा है और बीवी की तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। मैं फंसाऊंगी अपनी बेटी को? मैं? हद हो गई। महरीन, अब निकल आओ कमरे से बाहर, बहुत हो गया। शाम होने लगी है, आके कोई चाय वाय बनाओ और रात के खाने का देखो। दुल्हन बन के बैठ गई है अभी से। दुल्हन बनने की ख्वाहिश अब रही भी नहीं है मुझे। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। अमरीन, तुम ऐसा करो ना, जावियार को फ़ोन करो, उससे कहो कि वो घर आए, आकर उसे समझाए, बात करे उससे। नहीं आप ही, जावियार को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बेचारे इसको लेके कितने परेशान हैं। अभी तो वो घर से बाहर गए। वो बात तो है, लेकिन अब इसे कौन चुप कराए? क्या हशर बर्पा किया हुआ इस लड़की ने तो। ये तो कुछ भी नहीं है जुनैरा आप ही, हशर तो और मजीद होगा अगर ये फंक्शन हो गया तो। आप लोग दोनों को क्यों मेरी बात ये समझ नहीं आती है कि इस टाइम हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने उसका चीखना चिल्लाना नहीं देखा था? वो चुप होके बैठने वाली नहीं है अभी। ठीक कह रही हो अमरीन, लेकिन देखो ये छोटी सी खुशी तुम दोनों के रिश्ते का ऐलान है और ये एक अच्छी शुरुआत बन सकती है। हद करती हैं आप ही। अभी जो ये सारा ड्रामा हुआ है उसमें खुशी की बात करना मुझे किसी मजाक से कम नहीं लग रहा है। बहरहाल जावियार को आने दें, उनसे बैठ के बात करते हैं कि आगे करना क्या है। तब तक आप एक काम करें, ज़रा शौकी चाचा से कहें, पूछे किसी से, उसकी खबर लें कहाँ है वो। यही तो मसला है, जितना उसकी केयर करने की कोशिश करो उतना ही वो बिखरती जाती है। बहरहाल अब जावियार को संजीदगी से उससे बात करनी पड़ेगी। एक वही है जो उसे कुछ समझा सकता है, जिसकी वो बात सुनती है थोड़ी बहुत, उसी से दबती है। दबती नहीं है, वो मोहब्बत करती है अपने वालिद से। अजीब मोहब्बत है ये, ऐसी मोहब्बत तो कभी नहीं देखी। अभी मोहब्बत में शेयरिंग आती है तो इंसान इसी तरह खिसक जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही खिसक गई है, अपने बाप को जीने का हक ही नहीं दे रही।
अजीब तरह की मोहब्बत है ये।